आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंडिया में बच्चों का पासपोर्ट बनवाने का क्या प्रोसेस होता है। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन इस वीडियो में नहीं करूंगा। मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप सच में अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। इंडिया में बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए बच्चे की उम्र 1 महीने से ज्यादा और 18 साल से कम होनी चाहिए। 1 महीने से लेकर 15 साल के बच्चों का जो भी पासपोर्ट बनेगा उसकी वैलिडिटी 5 साल तक की होती है। यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि अगर बच्चे की उम्र 14 साल है तो क्या उसके पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल होगी या नहीं। अगर बच्चे की उम्र 14 साल है तो उसके पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ 4 साल होगी। अगर बच्चे की उम्र 12 साल है तो उसकी वैलिडिटी 5 साल तक की होगी, यानी 17 साल का बच्चा होगा तो पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। बच्चे की उम्र 15 साल और 18 साल के बीच में है तो उसके पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा 15 साल का है तो आप पासपोर्ट 3 साल का यानी 18 साल तक की बनवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 10 साल की वैलिडिटी वाला भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। 5 साल की वैलिडिटी का पासपोर्ट जो बनेगा उसके लिए आपको 1000 रुपए के पेमेंट करना होगा। 15 साल से लेकर 18 साल के बीच का वैलिडिटी वाला पासपोर्ट का भी आपको 1000 रुपए पेमेंट करना होगा। पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर 10 साल है तो उसके लिए आपको 1500 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। क्या बच्चे को पासपोर्ट ऑफिस लेकर जाना जरूरी है? नियम यह है कि अगर बच्चे की उम्र 4 साल से कम है तो आपको उसकी 2 फोटो हाई क्वालिटी में लेके जाना है। फोटो का जो साइज होगा 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर होगा। फोटो में बच्चे का दोनों कान और फेस 80 से 85% तक विजिबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको बच्चे को लेके जाना चाहिए या नहीं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको ये कहूंगा कि आपको बच्चे को अगर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसे पासपोर्ट ऑफिस जरूर लेके जाइएगा। बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर नहीं है तो आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, उसकी जगह पर माता या पिता का आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लीजिए पासपोर्ट बनवाने से पहले। अब बात करते हैं कि माता और पिता का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और उन्हें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप तत्काल पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो माता और पिता दोनों का पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। अगर दोनों के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपने बच्चों का पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो माता या पिता में से किसी एक के पास पासपोर्ट होगा तो बच्चे का पासपोर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर फादर का पासपोर्ट है तो फादर के पासपोर्ट पर स्पाउस नेम में मदर का नाम होना चाहिए। अगर मदर का पासपोर्ट है तो स्पाउस नेम में फादर का नाम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप अपने बच्चों का पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं। क्या बच्चे के पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है? अगर बच्चे के माता और पिता का पासपोर्ट वैलिड है तो 50% चांस है कि बच्चे का पासपोर्ट बिना पुलिस वेरिफिकेशन के इशू कर दिया जाए। लेकिन आप माता या पिता में से किसी एक का पासपोर्ट दिखा रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही बच्चे का पासपोर्ट इशू किया जाएगा। अगर माता और पिता दोनों पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं और उन दोनों में से किसी एक के पास पासपोर्ट है और उनके पासपोर्ट में स्पाउस नेम में पति या पत्नी का नेम ऐड है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस अनेक्सर डी फॉर्म भर के लेके जाना पड़ेगा। अनेक्सर सी ये फॉर्म आपको तब लगता है जब माता और पिता दोनों साथ ना हो। अलग होने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको हर रीजन के लिए अलग से डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर बच्चे के माता या पिता में से किसी एक की डेथ हो चुकी है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में अनेक्सर सी फॉर्म और डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर बच्चे के माता या पिता में से कोई एक विदेश में है तो उसका पासपोर्ट कॉपी, वीजा, रेसिडेंट परमिट आपको दिखाना पड़ेगा। बच्चे के पेरेंट्स का अगर डाइवोर्स हो चुका है और कोर्ट ने बच्चे को एक पेरेंट्स की कस्टडी में दे दी है और दूसरे पेरेंट्स को बच्चे से मिलने का अधिकार नहीं दिया है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में अनेक्सर सी फॉर्म, कोर्ट ऑर्डर और डिग्री दिखाना होगा। अगर कोर्ट ने दूसरे पेरेंट्स को बच्चे से मिलने का अधिकार दिया है तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में कोर्ट ऑर्डर और दूसरे पेरेंट्स की सहमति भी दिखानी पड़ेगी। अगर किसी बच्चे का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ है तो आपको अनेक्सर आई फॉर्म भर के पासपोर्ट ऑफिस लेके जाना पड़ेगा। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं आप उसे ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, माता और पिता में से किसी एक का पासपोर्ट, अगर माता और पिता दोनों पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं और उनके पासपोर्ट में स्पाउस नेम में पिता या पत्नी ऐड होना चाहिए। उसके बाद माता और पिता के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट ऑफिस लेके जाना है, क्योंकि वहां पर कब कौन सा नियम बदल जाए और कौन सा नियम लागू हो जाए ये कोई नहीं जानता। अगर किसी के माता और पिता दोनों में से एक
पासपोर्ट ऑफिस जा सकता है और दूसरा पासपोर्ट ऑफिस नहीं जा सकता है, तो उसके लिए आपको अनेक्जर सी फॉर्म भरना पड़ेगा। और आप क्यों नहीं पासपोर्ट ऑफिस जा सकते उसका आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा, वो आपको मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको पूरा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस लेके जाना है। अभी मैंने आपको जो अनेक्जर DCI फॉर्म बताए हैं, अगर किसी को चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।